एक छोटे से गांव भैरवपुर में गोपाल नाम का एक आदमी अपना ढाबा चलाता था। उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। वहां मिलने वाली मटन बिरयानी हो या मटन करी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर शहरों से गाड़ी लेकर सिर्फ उसका खाना खाने आते थे। लेकिन जितना उसका खाना मशहूर था, उतना ही उसका घमंड भी बड़ा था। गोपाल खुद को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझता था और बाकी सभी लोगों को बेवकूफ। वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का मजाक उड़ाता, उन्हें नीचा दिखाता और कई बार तो उन्हें रुला भी देता था। इतना ही नहीं, जो ग्राहक उसके ढाबे पर आते, उनसे भी वह अजीब अजीब सवाल पूछकर उनका मजाक बनाता था। फिर भी लोग आते थे, क्योंकि उसके हाथ का मटन सच में लाजवाब था। एक दिन करण नाम का आदमी उसके ढाबे पर मटन बिरयानी खाने आया। गोपाल उसे देखते ही बोला, क्या बात है बेवकूफ भाई, बहुत दिन बाद दिखे हो। तुझे कितनी बार बोला है, मेरे पास आकर मटन बिरयानी खाएगा तो दिमाग तेज हो जाएगा और मेरे जैसे बुद्धिमान को देखकर तू भी थोड़ा समझदार बन जाएगा। करण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बोला, भैया क्यों इतना मुंह चलाते हो? क्या तुम ऐसे ही पैदा हुए थे? लोगों से ऐसे बात करोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। गोपाल हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेरे पास तो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही आते हैं, बेवकूफ लोग खुद ही गायब हो जाते हैं। चल पहले बिरयानी खा, थोड़ी अक्ल आ जाएगी। करण चुपचाप खाना खाता है, पैसे देता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर वह अपने दोस्त अर्जुन से मिलता है। करण गुस्से में बोलता है, यार वो गोपाल हद करता है, इतनी बेइज्जती करता है कि मन करता है पकड़कर धो दूं उसे। लेकिन क्या करें, उसकी बिरयानी मेरी कमजोरी है। पर अब नहीं, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अर्जुन बोला, मैं भी काफी समय से यही सोच रहा हूं। चल एक दिन साथ चलते हैं, उसे उसकी औकात दिखाते हैं। एक हफ्ते बाद दोनों दोस्त ढाबे पर पहुंचते हैं। दोनों आराम से मटन बिरयानी खाते हैं। फिर अर्जुन पैसे देते हुए बोलता है, गोपाल भैया, सुना है आप बहुत बुद्धिमान हो, चलो एक छोटी सी शर्त लगा लेते हैं। गोपाल हंसते हुए बोला, मेरे साथ शर्त, वो भी बुद्धि की? ठीक है, 10,000 रुपए की शर्त लगेगी। अर्जुन बोला। मंजूर है। अर्जुन पूछता है, एक रास्ते पर लाइन से 3 बकरियां जा रही थीं। एक आदमी पहली बकरी से पूछता है, तेरे पीछे कितनी बकरियां हैं? वह कहती है, 2। फिर दूसरी बकरी से पूछता है, तेरे पीछे कितनी बकरियां हैं? वह भी कहती है, 2। लेकिन असल में उसके पीछे सिर्फ एक बकरी थी। तो उसने झूठ क्यों बोला? गोपाल तुरंत बोला, बहुत आसान है, शायद वो बकरियां गोल गोल घूम रही थीं। नहीं भैया, मैंने साफ बोला, एक के पीछे एक चल रही थी। अब गोपाल सोचता रह गया, पर जवाब नहीं दे पाया। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, पहली बकरी ईमानदार थी, उसने सही बताया। दूसरी बकरी झूठी थी, इसलिए उसने गलत जवाब दिया। पास खड़ा करण तालियां बजाने लगा। गोपाल चुप हो गया, थोड़ा हिल गया अंदर से। अर्जुन बोला, चलो भैया, दूसरा सवाल सुनो। एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा होकर सूरज को देख रहा था। फिर वह पीछे की तरफ चलता हुआ 1 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और आधा किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और आधा किलोमीटर चला और वहीं रुक गया। बताओ, वह वहां क्यों रुका? शायद उसे वहां शेर दिख गया होगा। अर्जुन। नहीं। गोपाल। तो शायद पहाड़ी खत्म हो गई होगी। अर्जुन। नहीं। कोई बड़ा पत्थर आ गया होगा। वो भी नहीं। अब गोपाल चिढ़ गया। अरे क्या है, तू ही बता। अर्जुन हंसते हुए बोला, भैया, वो इसलिए रुका क्योंकि उसकी मर्जी थी, उसे वहीं रुकना था, इसलिए रुक गया। अब अर्जुन बोला, तो भैया, आप शर्त हार गए, 10,000 रुपए निकालो। गोपाल गुस्से में बोला, ये धोखा है, ऐसे बेवकूफी वाले सवाल पूछकर जीत रहे हो। अर्जुन बोला, धोखा नहीं भैया, यही असली बुद्धिमानी है। हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं होता। आखिरकार गोपाल को सबके सामने पैसे देने पड़े। उस दिन के बाद गोपाल पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, न ग्राहकों का, न काम करने वालों का।
वह चुपचाप सबको सम्मान से खाना परोसता था और कर्ण और अर्जुन जब भी आते उन्हें मुस्कुराकर बिना कुछ बोले खाना खिलाता था। घमंड का अंत हमेशा हार में होता है। असली बुद्धिमानी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें सम्मान देने में है।